नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों 2025 भर्तियों का वर्ष है और इन भर्तियों के वर्ष के अंतर्गत 81,000 से भी अधिक पदों पर जो है वो परीक्षाएं इस वर्ष होनी है। लेकिन जो थोड़ी सी निराशा के भाव हैं वो टीचर रिक्रूटमेंट के अभ्यर्थियों के मन मस्तिष्क में है। हालांकि ये इसलिए नहीं है कि उनकी कोई भर्ती नहीं निकली है या उनकी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है, सब कुछ बहुत सही चल रहा है। लेकिन थोड़ी सी निराशा इसलिए है क्योंकि पदों की संख्या जो है वो रिक्त बहुत ज़्यादा है और पद जितने आए हैं जो कि वैकेंसी में जो दिखाई दे रहे हैं वो थोड़े से कम है। हालांकि ये जो बातें हैं कि पद रिक्त बहुत ज़्यादा है और वैकेंसी में थोड़े कम शो किए हैं, ये बात तो सही लगती है जो स्कूल लेवल की जो रिक्रूटमेंट है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड उनके लिए। लेकिन कॉलेज लेक्चरर के लिए, अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये बात मैं समझता हूँ कि सही नहीं है। दोस्तों आज से 3 या 4 महीने पहले एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें एक बयान डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जो कि अपने उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान के, उनका आया था। उन्होंने कहा था कि हम जितने भी रिक्त पद हैं सभी को 100% तक भर देंगे। तो उस टाइम मैंने एक बात आपको बताई थी कि इस समय जो कॉलेज लेक्चरर के रेगुलर जो पोस्ट हैं वो जितने रिक्त है वो लगभग 3,500 के समथिंग है। 2,500 से तो ऊपर है लेकिन 3,000 के अंडर है। तो ये समय के साथ हालांकि बढ़ती रहती है, उसमें वो एक फिक्स आंकड़ा नहीं है कि हमेशा वैसी रहेगी। तो उस टाइम उन्होंने कहा कि हम 100% भर देंगे। तब मैंने एक बात आपको बोली थी कि इस समय जो भर्ती है इसमें 2,200 पोस्ट भरी जाएगी, जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी की टाइम की थी। तो उसमें जो है 2,200 पोस्ट अगर भरी जाती है और इसमें 2,500 से 3,500 पोस्ट जो टोटल वैकेंट थी, यानी कि 500 से 700 पोस्ट जो है वो वैकेंट इस समय है। इसको अगर आधार माना जाए तो यही मैंने आपको बोला था कि 500 या 550 पोस्ट जो है वो बाकी रहेगी और वही लगभग 550-600 पोस्ट पे जो है अभी अपनी नई वाली भर्ती आ रखी है। ऐसी स्थिति में एक प्रश्न बहुत ज़्यादा जो है वो पूछा गया है कि क्या इसके बाद रिक्त पदों की संख्या 0 हो जाएगी, क्या ये भर्ती जब कंप्लीट हो जाएगी, या फिर ये असिस्टेंट प्रोफेसर की अंतिम भर्ती। तो देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। हालांकि कल परसों ही मैंने सारे कमेंट रिप्लाई भी कर दिए थे, तो 1-2 दिन में नए कमेंट जो आए होंगे वो भी मैं जल्दी रिप्लाई करूँगा। तो देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की ये अंतिम भर्ती नहीं है, ये आप मान के चलिए। हालांकि जो पोस्ट वैकेंट है उसको देखकर ये अवश्य लगता है कि अंतिम है। देखिए अंतिम कुछ भी नहीं होता है, चाहे भले ही 50 पोस्ट ही आए सभी विषयों की, लेकिन आती ज़रूर है। क्योंकि समय के साथ भारत का जो विकास क्रम है वो बढ़ता है तो राजस्थान का भी बढ़ेगा, बजट भी बढ़ेगा, उसमें फिर नए नए स्थानों पर कॉलेजेस भी खुलेंगे, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, उसके अकॉर्डिंग जो कॉलेज और जो बाकी सारी एजुकेशनल जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी सारी बढ़ेंगी। तो फिर फैकल्टी भी चाहिए और फैकल्टी चाहिए तो फिर भर्ती के बिना फैकल्टी आएगी कहाँ से। तो इसीलिए अंतिम भर्ती तो नहीं कह सकते। हाँ, एक बार की ज़रूर आप कह सकते हो कि पदों की संख्या 0 हो जाएगी, लेकिन वो वापस प्लस में आ जाएगी। वैकेंट पोस्ट की संख्या जो है वो प्लस में आ जाएगी। देखिए कौन कौन से 3 तरीक़ों से आ सकती है वो हम जानेंगे। तो इसमें एक प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण ये पूछा गया है कि पद बढ़ेंगे या नई भर्ती आएगी। तो देखिए ये तो सरकार के ऊपर है कि सरकार इसी भर्ती में पद बढ़ाना चाहती है या कोई नई रिक्रूटमेंट जो है वो ला के करवाना चाहती है। तो जितना मैं ये समझता हूँ कि सरकार अगर अपना पॉलिटिकल जो बेनिफिट है वो भी अगर देखे कि भाई चुनावी समय में हम ये कह पाएँ कि हमने पिछले 1 साल में इतनी सारी भर्तियाँ निकाली है, तो इसके लिए सरकार के पास क्या तरीका है। तो इसके लिए सरकार के पास तरीका यही है कि वो उस समय ऐसी बड़ी पदों पे भर्तियां निकाले, जैसे स्कूल लेक्चरर में और ग्रेड सेकंड यानी कि सीनियर टीचर में बहुत सारी पोस्ट खाली है और उनकी तुलना में विज्ञापन बहुत ही कम पदों पे है। ऐसी स्थिति में उनके लिए तो ये एक संभावना है कि इसमें भी पद बढ़ा दें और आगे भी नई भर्ती निकाल दें। लेकिन अपने कॉलेज लेक्चरर में, असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि जो पोस्ट वैकेंट थी उस पर तो इन्होंने निकाल दी है। अब नए जो लगभग अगर हम आगे आने वाले 3 साल बाद भी अगर हम ये सोचें कि भाई नई भर्ती आएगी, जो सरकार का अंतिम कार्यवर्ष होगा, क्योंकि ये जो चुनाव हुआ था 2023 दिसंबर में हुआ था, तो 24, 25, 26, 27 और 28 दिसंबर में फिर होगा। तो हम ये मान के चलें कि 2027-28 में अगर नई भर्ती सरकार लाती है, ताकि लेटेस्ट जनता को याद रहे, स्मरण में रहे कि हाँ बेरोजगार भी खुश रहे कि हमारी भर्ती आई है, तो उसमें यही 300, 400 या 500 पद ही आपको दिखाई देंगे। क्योंकि अगले 3 साल में यही 400 से 500 जो है पोस्ट पे रिटायरमेंट होगा। तो पहला तरीका तो ये हुआ कि भाई रिटायरमेंट से जो है मतलब सेवानिवृत्ति जो होती है उससे जो पोस्ट वैकेंट होती है उसको जो है वो
नई भर्ती में ले आए। अब इसमें प्रश्न ये है कि रिटायरमेंट के कुछ फिक्स आंकड़े रहते हैं क्या? तो देखिए 100 से 150 या 200 के समथिंग जो लेक्चरर्स है वो रिटायर होते हैं हर साल। इस हिसाब से अगर हम पिछले जो है अगर कुछ आंकड़े देखें 2-3 साल के, तो यही 150-150 के हिसाब से जो है वो रिटायरमेंट हुए हैं। आगे 150-150 के हिसाब से भी अगर ऑन एन एवरेज हम देखें कि 200 और 100 के बीच का आंकड़ा भी अगर हम लगाएं, तो सीधा हिसाब ये निकल के आता है कि 400 से 500 पोस्ट रिटायरमेंट की हो सकती है, जो वैकेंट होगी उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अब ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है कि ये अगर रिटायरमेंट वाली पोस्ट है, इसके अलावा और कोई पोस्ट अगर जोड़नी है, तो सरकार के पास दूसरा रास्ता है कि नए पद सृजित किए जाएं। अभी आपको अगर पता हो, मैंने एक बार वीडियो के माध्यम से जानकारी भी दी थी। काफ़ी सारे पद अलग अलग विषयों के, लगभग 28 विषयों के नए सृजित किए गए थे पिछले ही साल 2024 में, जिसमें काफ़ी सारे जो महाविद्यालय थे, कॉलेजेस, उनमें पीजी भी खोला गया, जो है कई जगह नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट किया गया है ग्रेजुएशन में। तो ऐसी स्थिति में वहाँ क्या हुआ है कि नया पद सृजित हुआ है, तो जैसे पीजी का पद सृजित होता है तो उस विषय के 2 लेक्चरर की पोस्ट स्वीकृत होती है, और यूजी का होता है तो उसमें एक सिंगल पोस्ट जो है वो स्वीकृत होती है। ऐसी स्थिति के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, तो सीधा सा हिसाब यही निकल के आता है कि कुछ पद और सृजित हो सकते हैं, और आने वाले टाइम में ये जो रिक्त पदों की संख्या है रिटायरमेंट के अलावा भी 400 से 500 हो सकती है। तो मे भी सरकार ये डिसीजन ले ले कि आने वाले टाइम में जो है 1000 पदों पे भर्ती करवाई जा सके। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आपकी योग्यता पूरी है, पीजी कंप्लीट है, नेट कंप्लीट है, शायद जेआरएफ भी हो या पीएचडी कुछ भी आपके चल रहा है, अच्छी बात है। अभी आप तैयारी छोड़ के बैठ जाओ कि नहीं नहीं अपने तो 5 साल जेआरएफ आ जाएगी, पीएचडी चल ही रही है तो बस अगली भर्ती की तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं करना आपको। क्योंकि एक बार जब इंसान मौका चूक जाता है ना, तो वो वापस परिस्थितियां जो है वो लौट के नहीं आती है। कई बार अपनी ऐसी सिचुएशन होती है कि हम 5-7-10 महीने बाहर रहकर तैयारी कर सकते हैं, घर वाले भी जो है खर्चा उठाने को तैयार है, या फिर जेआरएफ वाली राशि आपकी आ रही है, या विद्या संबल में कहीं लगे हुए हैं, या स्कूल लेक्चरर के रूप में आपको अच्छी पोस्ट मिल रखी जिस पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। तो ऐसी स्थितियाँ बार बार 5 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद लौट के आएंगी, ये ज़रूरी नहीं है। उस समय पता नहीं आप स्कूल लेक्चर लगे हो, शायद आपको प्रिंसिपल बना दिया जाए, प्रिंसिपल की जिम्मेदारियाँ दे दी जाएँ, या फिर आपको उसमें एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर और 50 तरह की चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें करने को दे दी जाएँ। या फिर आप अगर नेट प्लस जेआरएफ हो, तो उस समय आपकी पारिवारिक स्थिति कुछ अलग हो कि बाहर रहना करना क्या है क्या नहीं है। तो इसीलिए जानबूझ करके एक भर्ती को मिस करना कि अगली भर्ती में तैयारी कर लेंगे, ये आप बिल्कुल भी मत करना। तो पद बढ़े या नहीं बढ़े वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग बात है जो शायद सरकार के पास जिसका जवाब है। आपके पास इस समय यही है कि ये जो 10-11 महीने अभी शेष हैं, इनको पूरा 100% इसमें झोंक देना है, ताकि फिर आपके मन में ये पछतावा नहीं बचे कि यार काश उस टाइम अगर तैयारी कर ली होती। अब इसमें ये भी बातें चलती है कि पीएचडी अनिवार्य कर लेंगे, नेट प्लस जेआरएफ प्लस पीएचडी इस टाइप का कुछ कर लेंगे, ताकि क्या प्रॉपर लीगल ऑथेंटिक अभ्यर्थी हो। वो तो देखो करें नहीं करें, लेकिन इस भर्ती में तो ऐसा नहीं है ना। और जब इसमें नहीं है तो आपको बस तैयारी करनी चाहिए, आगे फिर जो भी हो फिर देख लेंगे उसका। नहीं तो फिर इंसान पछताता बहुत है कि पहले उस टाइम अच्छे से तैयारी कर ली होती तो अब ये दिक्कत नहीं होती, अब बस अपने लगे हुए होते तो फिर चाहे कोई भी रूल लागू हो कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस प्रकार की चीज़ें मन में आती है। इसीलिए चाहे पद बढ़े चाहे नहीं बढ़े, चाहे अगली भर्ती में आए, जो भी हो, आपको अगली भर्ती की प्रतीक्षा नहीं करनी है। आपको इसी भर्ती में जो है वो पूरा प्रयास अपना करना है, क्योंकि समय बहुत दिया गया है। फिर पद बढ़ने पर तैयारी शुरू करें या अभी से करें, तो देखिए जैसे मैंने अभी भी कहा कि पद बढ़ने का वेट नहीं करना है, यही पद सफिशिएंट है अगर आपकी 10-11 महीने लगातार तैयारी होती है। क्योंकि जैसे आप 1-1.5 महीना करेंगे, आपका मन आपको थोड़ा सा रोकने और टोकने का प्रयास करेगा कि अरे थोड़ा रुक जाओ, बहुत आ गया, लिए थोड़ा रेस्ट करते हैं। इस प्रकार की चीज़ें अगर आपने एक्सेप्ट कर ली, तो ये 11 महीने नहीं है, 11 साल हो तो भी आप कभी तैयारी को 100% नहीं कर पाओगे। और यही आपने मन को मार दिया, मन को काबू में कर लिया, तो फिर आप देखो खेल कि बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं। 10 महीने क्या,
7-8 महीने में ही तैयारी हो जाएगी और आप दूसरों से कहीं आगे निकल जाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो पहली संभावना कि रिटायरमेंट से जो पद बढ़ेंगे उस पर जो है वो चर्चा हो सकती है, पद बढ़ सकते हैं कि नहीं है, क्या है, रिटायरमेंट से जो है वो पोस्ट प्लस हो सकती हैं। फिर दूसरा तरीका, नए पद सृजित कर दिए जाएँ, काफ़ी सारे पीजी जो है वो पीजी में सब्जेक्ट को स्वीकृत किया जाए ताकि उसमें लोगों की विद्यार्थियों की एमए वगैरह एमएससी एमकॉम हो जाएगी और अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल जाएगा जो तैयारी कर रहे हैं। फिर तीसरा तरीका जो है, अभी लगभग 2,500-3 हज़ार पोस्ट पे विद्या संबल योजना में सहायक आचार्य कार्यरत हैं और उन सहायक आचार्यों का सिस्टम कुछ ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। 6 महीने में फॉर्म भरे जाते हैं और उसके बाद रिक्रूटमेंट होती है, वैकेंसीज निकलती है, इस प्रकार की चीज़ें होती है। तो उसमें भी एक विचार चल रहा है कि भाई 5 साल वाला सिस्टम कर दिया जाए, एक बार एग्ज़ाम के थ्रू ज्वाइनिंग देकर और 5 साल तक संविदा पे ले लिया जाए, ये भी बातें चल रही है। तो उसमें से जो पद अगर इधर कर दिए जाएँ कुछ नई भर्ती में, जो परमानेंट भर्ती है उसमें, तो भी इसमें पद वृद्धि की जा सकती है। तो ये इस प्रकार से कुछ 3 संभावनाएं बनती दिख रही हैं। अब ये संभावनाएं हैं, सरकार इन्हें लागू करे नहीं करे ये उनकी मर्जी है। तो यही पहली कि रिटायरमेंट से पद बढ़ जाए, रिक्त वाले पदों की बात कर रहा हूँ, और दूसरी ये कि नए पद सृजित हो जाएं जो कि एक लीगल और सही तरीका है और उसी से ही बढ़ते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि विद्या संबल योजना के जो पद हैं उनको नियमित कर दिया जाए तो पद बढ़ सकते हैं। फिलहाल यही है कि आपको तैयारी पे जोर देना है, बढ़ेंगे तो और बेनिफिट है, तो 1-2 नंबर कम में सिलेक्शन हो जाएगा, और नहीं बढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तैयारी अच्छी सी अगर आपकी होगी तो ये जो पोस्ट है लगभग 30, 40, 50 तो लगभग हर विषय में ही है। मेन जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, आर्ट्स वगैरह के, तो उसके अकॉर्डिंग मैं मानता हूँ कि आपको जो है वो अवश्य ही नौकरी में चयनित होने का अवसर मिल जाएगा। और जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आपको जो है वीडियो या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से सूचित कर दूंगा। कल ही जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के जो इंटरव्यू है पॉलिटिकल साइंस के शुरू हो रहे हैं। उन अभ्यर्थियों को भी अग्रिम शुभकामनाएं कि वो सफल होकर लौटें। धन्यवाद, नमस्कार।